हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे पद्म अवार्ड्स 2025। तो रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर देखिए पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होती है और इस बार किन्हीं किन्हीं पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे, किस किस कैटेगरी में कितनी पर्सनालिटी को अवार्ड दिए जाएंगे, सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ ताकि एग्ज़ाम के रिलेटेड एक टॉपिक जो है आपका अच्छे से कवर हो जाए। इस टॉपिक से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए इस टॉपिक को मिस ना करें और इसे कंप्लीट देखिए। पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पद्म अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पद्म अवार्ड जो है इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से आते हैं और इसकी अनाउंसमेंट जो रिपब्लिक डे की ईव है, रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या है, उस पर जो है इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। पद्म अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी देखिए, तो ईयर 1954 1954 में पद्म अवार्ड की स्थापना हुई थी। तब से लगातार हर साल जो है पद्म अवार्ड्स दिए जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शनल ईयर याद रखने हैं, क्योंकि ये जो ईयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन ईयर्स में पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। जैसे कि 1978, 1979, फिर 1993 से लेके 1997 तक। तो ये ईयर्स हमें एग्जैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इन ईयर्स में पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। बाकी सभी ईयर्स में 1954 से अब तक हर एक साल जो है पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। पद्म अवार्ड जो है ये 3 कैटेगरी में होते हैं देखिए, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, जो पद्म अवार्ड्स का हाईएस्ट ऑनर होता है वो पद्म विभूषण है, फिर सेकंड पे है पद्म भूषण और थर्ड पे कौन सा है, पद्मश्री। तो तीनों के बारे में जो है हमें यहाँ पे याद रखना है कि तीनों कैटेगरी में कितने कितने अवार्ड्स दिए गए हैं। 2025 की बात करें तो टोटल 139 पद्म अवार्ड्स की देखिए अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें पद्म विभूषण दिए जाएंगे 7 को, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। तो याद रखेंगे इसको ऐसे 7, 19, 113, इस तरह से नंबर्स याद रखेंगे कि पद्म विभूषण दिए जाएंगे 7 को। टोटल कितने हो गए, टोटल भी याद रखिएगा, तो टोटल हो गए हैं 139 पद्म अवार्ड्स। अब देखिए जो टोटल 139 पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे उनमें से कितनी वुमेंस हैं, तो हम टोटल की बात कर रही हैं। टोटल में से 23 जो है 23 जो है वुमेंस है। उसके बाद 10 ऐसे लोग हैं जिनको मिला है फॉरेनर या एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई इस कैटेगरी में। और पॉस्ट्यूमसली मतलब होता है कि मरणोपरांत जो है कितने ऑनर दिए जाएंगे, तो मरणोपरांत 13 को मिलेंगे पद्म अवार्ड्स। तो ये हम टोटल कैटेगरी में बात कर रही हैं, सभी कैटेगरी को मिलाकर, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पद्म अवार्ड्स अगर बात करें कि किन फील्ड में दिए जाते हैं, तो कई सारे फील्ड हैं, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियर, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट, अदर फील्ड। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिनमें पद्म अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं उनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। अब एक एक करके हम बात करेंगे सभी अवार्ड्स के बारे में, उनके विनर्स के बारे में। सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करें तो ये इंडिया का सेकंड देखिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, क्योंकि अगर हम बात करें जो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। फिर भारत रत्न के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, पद्म विभूषण अवार्ड का। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। जब शुरुआत हुई थी देखिए 1954 में, उस टाइम पे 6 लोगों को दिए गए थे पद्म विभूषण अवार्ड। अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में 7 पीपल को ऑनर किया जाएगा पद्म अवार्ड से। अब ये जो 7 पीपल हैं देखिए, उनके हमें नाम, उनकी फील्ड, उनकी स्टेट, ये पूरी जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है ये पूरी एग्जैक्ट हमें याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है देखिए।
तो फर्स्ट नाम देखिए श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, किस क्षेत्र में, मेडिसिन। और स्टेट कौन सी है इनकी, तेलंगाना। तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है कि दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को कौन सा ऑनर मिला है, पद्म विभूषण, या फिर पद्म विभूषण अवॉर्डी दुव्वीर नागेश्वर रेड्डी को किस क्षेत्र में मिला है पद्म विभूषण अवार्ड, या किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो इसलिए जो हमें ये लिस्ट है ना, ये एज इट इज़ याद रखनी है। सेकंड नाम है देखिए जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेखर, पब्लिक अफेयर फील्ड, और इनकी स्टेट है चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कौन सा फील्ड है, आर्ट, और स्टेट गुजरात। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट के क्षेत्र में मिला है, उनकी स्टेट है कर्नाटका। इसके बाद देखिए M.T. वासुदेवन नैयर, ये देखिए पॉस्थ्यूमस मिला है इनको मरणोपरांत। तो M.T. वासुदेवन नैयर, फील्ड इनका था लिटरेचर एजुकेशन, और स्टेट कौन सी है, केरल। ओसामो सुजुकी, इन्हें भी पॉस्थ्यूमस मिला है, स्टेट है इनकी, फील्ड है इनका ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और इनकी कंट्री जापान है। श्रीमती शारदा सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका रिसेंट में ही निधन हुआ था पिछले साल ही। तो आर्ट के क्षेत्र में मिला है, उनकी स्टेट है बिहार। तो ये सातों नाम देखिए याद रखिएगा, और इन सातों में अगर आप देखें एक नाम थोड़ा सा हमें अलग दिखेगा क्योंकि वो फॉरेनर हैं, तो इसलिए इनका नाम याद रखना है ओसामू सुजुकी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस फॉरेनर को इस बार मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। तो किन्हें मिला है, ओसामू सुजुकी को। किस कंट्री से हैं ये, तो ये बिलोंग करती हैं जापान से। तो मैं अगेन यही बोलूँगी कि ये लिस्ट को अच्छे से याद रखिएगा। पद्म भूषण अवार्ड की बात करें तो ये तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। 1954 में जब स्थापना हुई थी उस साल में 23 लोगों को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और यहाँ बात करें हम 2025 की, तो इस बार 19 पीपल को ऑनर किया जाएगा पद्म भूषण अवार्ड से। अब ये 19 कौन कौन सी हैं, तो फिर अगेन हमारी लिस्ट आ गई है देखिए, जिसमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ए सूर्य प्रकाश, लिटरेचर एजुकेशन, इनकी स्टेट कर्नाटक है। फिर देखिए अनंतनाग, विवेक देवरॉय, ये पॉस्थ्यूमस वाला तो ज़रूर याद रखिएगा। जतिन गोस्वामी, जोश चाको पेरियपुरम, कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी पॉस्थ्यूमस, और ये नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी। इसके बाद श्री नंदा मुरी बालकृष्णा, PR श्रीजेश, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जानते हैं हॉकी से संबंधित है PR श्रीजेश। तो स्पोर्ट्स में मिला है इनको, स्पोर्ट्स क्षेत्र में, इनका नाम ध्यान रखिएगा अच्छे से। पंकज पटेल, पंकज उदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंकज उदास बहुत फेमस सिंगर थे, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है। श्री राम बहादुर राय, साध्वी कितम्भरा, श्री अजीत कुमार, शेखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी एंड विनोद धाम। ठीक है, तो ये सभी हमें नाम याद रखने हैं। अब देखिए इन नामों में अगर हम बात करें कुछ अलग से नाम की, तो आप 90 नाम्स में एक नाम देख सकते हैं जो फॉरेनर हैं, उनका नाम याद रखिएगा, श्री विनोद धाम, USA से बिलोंग करते हैं। तो यही से ही देखिए एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इसलिए कुछ जो डिफरेंट नाम होते हैं, कुछ फेमस होते हैं ज़्यादा, उनके नाम तो हमें एग्जैक्ट याद रखनी है। इसी तरह पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री चौथा देखिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। 1954 में 17 पीपल को ऑनर किया गया था, और अब इस बार 2025 में 113 पीपल को ऑनर किया जाएगा पद्मश्री अवार्ड से। अब आप कहेंगे मैम 113 के नाम तो याद करना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, लेकिन उन 113 के नाम में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बहुत फेमस, बहुत अलग पर्सनालिटी होते हैं, वो याद कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह, सभी जानते हैं अरिजीत सिंह वेरी फेमस सिंगर, तो इनका नाम आ सकता है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य, इनका नाम भी याद रखें। अशोक लक्ष्मण सराफ, इसके बाद बेगम बतूल, बेरू सिंह चौहान, भीम सिंह भावेश, CS वैद्यनाथन।
उसके बाद बात करते हैं श्री जगदीश जोशीला। ओके, एंड ये भी याद रखेंगे श्री हैंथिंग नागालैंड से है ये, इन्हें भी जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। नीचा भाटला हो गई। आर अश्विन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, देखिए आर अश्विन स्पोर्ट्स में तो ये तो आप लोग अच्छे से याद है, क्या क्रिकेटर हैं, वेरी फेमस, तो इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। रिकी ज्ञान केज, ओके, तो ये हमारे नाम्स हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए 113 नाम मुश्किल होता है याद करना, बट हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो ये पूरी लिस्ट रखी है, आप इसे अच्छे से देख सकती हैं पीडीएफ फाइल्स में। ठीक है, तो सारे अवार्ड्स हो गए हैं। देखिए मैंने आपको तीनों अवार्ड्स के बारे में बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस की क्या क्या देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए क्वेश्चंस के ऊपर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्म अवार्ड्स इन 2025। तो देखिए 2025 में बात करें कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो इस बार जानते हैं आप टोटल 139 को पद्म अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। 139 और अलग अलग कैटेगरी में याद रखें 7, 19, 113, 7, 19, 113। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसकी पूरी को मतलब तीनों कैटेगरी को ज़रूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, तो आंसर हो जाएगा 7। इसमें पूछा है कि 2025 में कितने ऑनर किए गए हैं पद्म भूषण अवार्ड से, तो पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं कितने, राइट आंसर है 19, 7, 19, 113। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अब पद्मश्री कितने दिए गए हैं, तो या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 113। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2025 में कितनों को पॉस्थ्यूमस मिले हैं पद्म अवार्ड्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग फैक्ट्स में भी बताया था ये नाम, तो पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत टोटल 13 लोगों को दिए गए हैं। अब उन 13 पीपल्स के मैंने नाम रखे हुए हैं, उनको बताया भी है। पद्म विभूषण में अगर आप देखें तो 3 मिले हैं, 3 लोगों को पॉस्थ्यूमस, बिंदेश्वर पाठक, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। फिर बात करें यहाँ पे आएगा पद्म भूषण में, तो पद्म भूषण में 4 को मिले हैं, देखिए यहाँ 3 थे 4, विवेक देवरॉय, मनोहर जोशी, पंकज उदास, सुशील कुमार मोदी। ठीक है, एंड इसी तरह पद्मश्री में बात करें तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहे होंगे, बट ये 6 होंगे क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो डियो है, मतलब यहाँ पे डुअल इनको मिला है, एक साथ जैसे कहते हैं, बट काउंट हम इनको अलग अलग कर रही हैं। चंद्रकांत शेठ, श्री ह्यूग एंड कॉलिन गैंसर, किशोर कुणाल, लामा लोबजांग, मिरियाला अपाराव। तो इस तरह से टोटल हो गए हैं 13। ठीक है, 3 हमारे उसमें थे पद्म विभूषण में, फिर 4 हमारे हो गए पद्म भूषण में, और 6 हमारे हो गए पद्मश्री में पॉस्थ्यूमस। तो टोटल अवॉर्डीज़ कितने हो गए हैं 13। नेक्स्ट बात करें कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड्स 2025 दिए गए हैं। सो महिलाओं की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 23। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पीपल फ्रॉम फॉरेन एनआरआई जो कैटेगरी है उसमें कितनों को मिले हैं पद्म अवार्ड इन 2025। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से ऑनर किया गया है एनआरआई कैटेगरी में, फॉरेनर्स में। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण अवार्ड विनर श्रीमती शारदा सिन्हा बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ डैश। तो इस तरह से देखिए किसी का भी नाम आ सकता है, कोई भी फेमस पर्सन का नाम पूछ सकती हैं। इनको मिला है देखिए पद्म भूषण अवार्ड। शारदा सिन्हा पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, देखिए नॉट पद्म भूषण। ये जो छोटी सी करेक्शन है ना, ये हम पीडीएफ में आपको बिल्कुल सही कर देंगे। देखिए, और इन्हें किस फील्ड में मिला है, तो इन्हें मिला है देखिए आर्ट के क्षेत्र में, और ये बिलोंग किस स्टेट से करती हैं, याद रखेंगे बिहार से। इन विच ईयर द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश। पद्म अवार्ड्स की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया।
भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। तो सबसे ऊपर जो है वो भारत रत्न आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया? इंडिया का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद आता है सेकंड पद्म विभूषण। फिर तीसरा जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये है पद्म भूषण। इसके बाद चौथे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो वो कौन सा है? पद्मश्री। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस बार 7, इस तरह से याद करें, 19, 113, तो टोटल हो गए 139। इस तरह से इनको याद रखिएगा। ऑन विच डे द पद्म अवॉर्डीज आर अनाउंस्ड? पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन होती है? तो ये होती है रिपब्लिक डे पर। पद्म अवार्ड इज गिवन बाय हुम? किनके द्वारा दिए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड? तो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आ जाते हैं, देखिए, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं विश्वनाथन आनंद के बारे में। तो पहले रेसिपिएंट थे ये ऑल्सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले भी। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इन्हें 1991-92 में जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड पद्म अवार्ड फेस इंटरप्शंस? कब कब रुकावटें आई थी पद्म अवार्ड्स में? तो पद्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो वैसे शुरुआत देखिए हुए थे 1954 में पद्म अवार्ड शुरू हो गए थे। लेकिन मैंने आपको कुछ एक्सेप्शनल ईयर बताए थे स्टार्टिंग में, जिन ईयर्स में जो है पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। तो बात करते हैं वो कौन कौन से। देखिए हमारे ईयर्स हैं 1978, 1979, फिर 1993 से लेके आप देख सकते हैं 1997 तक। ये जो सभी ईयर्स हैं देखिए इनमें पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। बाकी रेगुलर 1954 से पद्म अवार्ड्स जो है वो दिए जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू गेट द पद्म विभूषण अवार्ड? पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? राइट आंसर सत्येंद्र नाथ बोस। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एथलीट टू विन द पद्म श्री अवार्ड? तो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स कि पद्म श्री पुरस्कार जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर जी हैं, उन्हें कौन सी ईयर में मिला था पद्म भूषण अवार्ड? बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 1969 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स इन्हें मिले थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भारत रत्न जो कि इन्हें 2001 में मिला। पद्म विभूषण अवार्ड भी याद रखिएगा, इन्हें मिला था 1999 में। उसके बाद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला 1997 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन्हें मिला था 1989 में। तो ये सारे अवार्ड्स जो हैं वो लता मंगेशकर जी को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स में अगर बात करें पद्मश्री पाने वाले पहले रेसिपिएंट कौन थे? खेल जगत में, पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट की बात नहीं कर रहे, खेल जगत में पद्मश्री के पहले प्राप्तकर्ता थे बलवीर सिंह दोसांझ। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन हमारे जो हैं पद्म अवार्ड से आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर ज़रूर रखें। साथ ही में जो हमारे 2025 के विनर्स रहे हैं उन्हें भी जो है डेफिनेटली आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट पद्म अवार्ड का सेशन कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।